ये दरवाजा जरा चिपका दो, वो वाला दरवाजा हाथ मार दो जरा। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया, इस पर प्लस क्यू चार्ज यहां पे और माइनस क्यू चार्ज यहां पर डेवलप हुआ है, ठीक है। लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो चार्ज एट द कॉर्नर क्यू बराबर सिग्मा पी इंटू, यहां पर प्लस डेवलप होगा तो इधर माइनस, ठीक है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, Q इंटू एल, चार्ज इंटू लेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या आ गया, QL। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट Q की वैल्यू है सिग्मा पी ए इंटू एल, तो सिग्मा पी ए एल, सिग्मा पी ए एल। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पी से इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम पी से दिखाते हैं, यहां दिखा देंगे दिक्कत होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को भी पी से। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वैल्यू, डाइपोल मूवमेंट अपॉन वैल्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन वैल्यू। तो P बराबर सिग्मा पी इंटू एल अपॉन वैल्यू ए, तो P बराबर सिग्मा पी। तो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसके बराबर है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। पोलराइजेशन चार्ज, ये एक छोटा सा प्रूफ। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी के बराबर। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी।
इसका टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का डाई इलेक्ट्रिक के लिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की सेपरेशन दी है, ठीक है। अब यहां पर ये रफ कर दे, नोट कर लिया। इस प्लेट पर प्लस चार्ज। अब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने यहां भर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा फ्री है। फ्री चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी उल्टा डेवलप होगी, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव, यहां डेवलप होगी सिग्मा पी। यहां डेवलप क्या होगी? सिग्मा पी। यहां सिग्मा पी डेवलप। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इसे हमने ई नॉट से दिखा लिया, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन। याद रखिएगा, अभी आपने कंडक्टर के लिए पढ़ा है कि कोई कंडक्टर है, ये आपको अभी हमने एप्लीकेशन बताया था, ये चार्ज कंडक्टर है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो पोलराइजेशन हुआ, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजेशन हुआ है ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पोलराइजेशन हुआ, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बराबर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोगों की एक नेचर होता है कि वो चाहे मतलब टीचर हो या घर वाले हो, वो निगेटिव मानसिकता के होते हैं। चाहे मतलब जैसे टीचर से पढ़ रहे हैं तो कहो टीचर की बुराई कर रहे हो, और घर वालों की भी बुराई करते हैं, वो आदत बन जाती है। ऐसे एक स्टूडेंट है, तो वो जैसे एक दिन आई यहाँ पे, तो
एमएससी वाले बच्चों के साथ हमने थोड़ा बुला लिया था, कुछ कॉमन था थर्ड ईयर, तो उसने अपना रोना उसको बताया, थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, तो उसने बताया कि सर ने बीएससी में एडमिशन करा दिया, अब हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमारा बैक लगा है, सेकंड में भी लगा और थर्ड में भी लगा है, हाँ, और फोर्थ सेमेस्टर का पता नहीं है, अभी आएगा तो पता चलेगा। तो उसने हमसे कहा कि सर इसका किसी तरह बैक एक क्लियर कराओ। हमने कहा ठीक है। तो मतलब उसने तुरंत उससे, जबकि पहले टर्न 5 मिनट वो मिली उससे, उसने एक मानसिकता है, ठीक है। अब यही स्थिति उसकी, वो मोती झील में पहुंचती है, तो वहां पे वासुदेव मिश्रा इंटर कॉलेज में एक प्रॉब्लम चल रही है, तो वो लोग उससे बताते हैं, तो फिर वो हमें बताती कि सर ये प्रॉब्लम है। तो मतलब एक उसकी निगेटिव मानसिकता है, उसके निगेटिविटी ये है कि वो अभी उसके गार्जियन की बुराई करो तो वो गार्जियन की क्यों बुराई करने लगे अपनी, है ना। तो ये निगेटिव है कि मतलब जिस से आप पढ़ रहे हो, जो गार्जियन आपको पढ़ा रहा है, जो इतनी फीस खर्च कर रहा है, तो आपको उसकी इज्जत सम्मान रखना चाहिए, है ना। वही यहां पर है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लस चार्ज है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसी के अंदर हुआ और उसके ही उल्टा आता है, ठीक है। तो ये उसके अपोजिट गया, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। एक देखते होगे, एक कल्चर का डेवलपमेंट है, ठीक है। जैसे आप बहुत लोअर इलाके में रहे, हाई में रहे, जो मतलब बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले मतलब हम मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, और ये तो उन लोगों के यहां समय ही नहीं है। जो अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको आप सोचते हो कि आप कभी पढ़ोगे बायोग्राफी, तो टाटा है, जो रतन टाटा है, वो कहो, उन्होंने कई बार अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि हो सकता है मैं पूरी रात सो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हर फर्म का उनको डिटेल देखना है, क्या क्या कहां तक क्या ग्रोथ हो रही है, क्या इस पूरा तो वो नहीं देख सकते ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया इंडस्ट्रीज लगी। तो जब हाई लेवल होते हैं उनमें भी लोग का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, बहुत लोअर, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, पता चला बेटा निकला पिताजी को ही गाली बक रहा है, ये लोअर में होता है, ठीक है। पता चला क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि ये कल्चर है कि आपको अपने गार्जियन का सम्मान करना। मिडिल क्लास ही सबसे बेस्ट क्लास है जो इन सब चीजों को फॉलो अप करता है, ठीक है। अपर में भी नहीं फॉलो अप हो पाता और बहुत लोअर में भी फॉलो अप नहीं हो पाता। मिडिल क्लास में आप जाएंगे, हर घर में अपने गार्जियन का प्रॉपर सम्मान होता है, ठीक है। और आपको मिडिल क्लास का बच्चा कभी अपने गार्जियन की बुराई करते हुए मोस्टली नहीं मिलेगा। कोई निगेटिव मानसिकता है तो बात अलग है ना। वैसे ही ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये अपर क्लास है या लोअर क्लास है, प्लस चार्ज है तो उसका उल्टा डेवलप होगा माइनस, माइनस चार्ज है तो उसका डेवलप होगा प्लस। तो ये जो पोलराइजेशन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, वो उसके अलोंग नहीं हो सकता। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइजेशन की वजह, तो ये उल्टा है। तो इससे रिजल्टेंट फील्ड जो आएगी ई माइनस ई डैश कर, रिजल्टेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई नॉट माइनस ई नॉट माइनस ई, इसलिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। वो हमेशा उल्टा जाएगा। अब ई सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है।
इसको आप इधर कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ई सिग्मा फ्री। बहुत सरल सा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपने अभी तक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा ये दो इंपॉर्टेंट। पोलर नॉन पोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब सिग्मा पी इधर कर दीजिए, सिग्मा पी, तो सिग्मा फ्री बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सिग्मा पी पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा फ्री बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सिग्मा पी की वैल्यू पी के इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बराबर। अब एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी गिव द टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक आ गया D बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, D बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। और एक रिलेशन आ गया इससे, एक तो ये प्रूव हो गया, एक इससे D बराबर सिग्मा फ्री के बराबर। D की वैल्यू फ्री चार्ज डेंसिटी के बराबर। कंपेयरिंग 4 and 5, कंपेयरिंग 4 एंड इक्वेशन 5, तो D बराबर D बराबर सिग्मा फ्री, ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर थी, बस छोड़ रहे हैं, ये पैरेलल प्लेट के आपका फिगर बना, आप ना बनाइएगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। ये डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की सेपरेशन क्या है D, आपका बना हुआ आप ना बनाइए। तो एयर और वैक्यूम के लिए E नॉट बराबर सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये है सिग्मा फ्री। और एक चीज आप ये देखिए, E की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये E नॉट मान। जब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपॉन R स्क्वायर। तो अगर E अपॉन E नॉट ले लो, E में E नॉट से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा 1/Q,
क्या होगा 1/k। ये इसीलिए बता दिया कि E/E0 बराबर 1/k। तो E बराबर E0/k, E बराबर E0/k। E0 की वैल्यू क्या है? सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की। तो E बराबर और एप्सिलॉन नॉट के का मान क्या है? एप्सिलॉन मालूम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन। तो E बराबर सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा फ्री बराबर बात समझ गए शुभम? E में E0 से डिवाइड करोगे तो सब कट जाएगा, इसमें 1/k बचेगा, तो वही लिखा है। ठीक है, तो E/E0 बराबर 1/k। E0 इधर कर दिया, E0 की वैल्यू अभी इक्वेशन फर्स्ट में लिखी भी है आपने, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये क्या हो गया? एप्सिलॉन। तो सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा फ्री बराबर एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 से फ्रॉम D बराबर सिग्मा, ये D रख दीजिए, तो D बराबर, ये रिलेशन हो गया D बराबर एप्सिलॉन E, D बराबर एप्सिलॉन E। तो आपका ये ठीक है, तो आपके ये रिलेशन आ गए, याद कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 8। 5 में क्या है? D बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और 8 में क्या है? D बराबर एप्सिलॉन E। इक्वेशन 5 एंड 8 एंड इक्वेशन 8 गिव द टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। गिव द टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, गिव द टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो D बराबर एक आया एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और एक D आया एप्सिलॉन E। ठीक है, ये दो रिलेशन याद करिएगा। D बराबर यूज करेंगे हम एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और D बराबर एप्सिलॉन। किसी बच्चे को कम समझ में आया हो तो बताएगा, फिर बता देंगे। ठीक है।